हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की, और मकर राशि में जो गोचर है उनके बारे में विश्लेषण करते हैं और एक एक बिंदु को सही ढंग से विश्लेषण करके आपके सामने लाते हैं कि किस तरह से मकर राशि वालों पर जो प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो बकरी ग्रह हैं, दो बकरी ग्रह हैं, एक तो है जुपिटर और दूसरे जो शनि, जो इस समय बकरी चल रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में ये बात करेंगे कि मंगल का गोचर, जो नीच का गोचर है मंगल का कर्क राशि में, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इस समय मकर राशि के ऊपर, इन सब की चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपके साथ में सबसे पहले बात करते हैं हम कि मंगल का, जो मंगल ठीक सप्तम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं आपके मकर राशि वालों की। मकर राशि का जो सप्तम भाव होता है ये पार्टनर का होता है, पति पत्नी का होता है, और साझेदारी का होता है, आपका व्यापार का होता है। इस पर चूंकि यहाँ पर मंगल जो है नीच के हैं, तो नीच का प्रभाव यहाँ पर जरूर पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि जो मंगल एक जोश है, मंगल काम करने की वह पावर है, जिससे कि हम बटोरते भी हैं और उनको फिर आगे ले जाने के लिए एक प्रक्रिया बनाते भी हैं। सामने जो सबसे पहले कि कैसे हम किसी काम को शुरू करें, उस काम को शुरू करने के लिए हम क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए, और उसके बाद उन चीज़ों के बाद उनको हमने कैसे उनका यूज़ करना है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मंगल से ही आती हैं। तो मंगल जोश है, मंगल पराक्रम है, और मंगल सारी चीज़ों को एक दिशा देने वाले हैं। चूँकि मंगल वहाँ पर नीच के होंगे, इसलिए पार्टनर पर भी प्रभाव पड़ेगा, साझेदारी पर भी प्रभाव पड़ेगा, और पति पत्नी के जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कहीं न कहीं मन में कुछ न कुछ इस तरह से कटुता रहेगी, या कहीं न कहीं बातों को समझने में कोई न कोई परेशानी ज़रूर हो सकती है। क्योंकि मंगल यदि नीच के गोचर होते हैं आपके पार्टनर के सामने, अपने वैवाहिक जीवन के सामने, तो वहाँ पर जो पार्टनर से आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो हाउस है, ये पार्टनर का है, ये आपके पति का है या आपके पत्नी का है, उनसे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यह पार्टनर के लिए ही यहाँ पर है। और जहाँ तक संबंध है आपका, तो आपके ऊपर जो वृश्चिक राशि के हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे उच्च की दृष्टि होगी मंगल की। और जब उच्च की दृष्टि मंगल की होगी, तो उससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और आपके कार्यों में जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें तेजी आएगी, कई प्रकार से उनमें तेजी आएगी। कैसे? जो आप कंटेंट से लिख रहे हैं, जो आप पब्लिकेशन कर रहे हैं, जो आप रिसर्च के फील्ड में हैं, जो आप व्यापार कर रहे हैं, या जो आपके और चीज़ों में हैं, उनमें उन कार्यों को करने में आप एक लाइन से उन कार्यों को क्रमबद्ध करेंगे, ठीक है? लेकिन आपकी जो साझेदारी होगी, जो आपका पार्टनर होगा, जो आपके पति और पत्नी होंगे, उनसे कहीं न कहीं वहाँ पर तालमेल बिछाने में थोड़ा दिक्कत ज़रूर होगी, क्योंकि जो नीच के मंगल हैं वो अपना प्रभाव दिखाएँगे। साथ-साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मंगल का एक और घर है, और मंगल का जो घर है, वो आपके आपके ठीक जो है एक तो इनकम हाउस का घर है, और दूसरा जो है चतुर्थ स्थान का घर है। ये प्रभावित होंगे, ये दोनों घर भी प्रभावित होंगी। चतुर्थ घर आपका सुख का होता है, वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि जो मंगल आपके सप्तम में है, उनसे वो क्योंकि मंगल नीच के होंगे, तो आपकी इनकम भी प्रभावित होगी। आपकी कई जगह से इनकम जो आने वाली है, वो वो आप आ सकती है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं विलंब ज़रूर होगा। और उसके साथ-साथ में जो सुख स्थान पर जो चीज़ें आपके लिए हैं, उनका आप पूर्ण तरह से फ़ायदा इस समय नहीं उठा पा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं नीच के मंगल का प्रभाव आपके सुख स्थान में भी दिखता है, और आपके इनकम के स्थान में भी दिखता है। तो जो लोग प्रयासरत हैं अपनी नौकरी के लिए, उनके लिए मैं विशेष करके कहना चाहूँगा, वो जॉब तो आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे आपको आपका अपना पिछला वाला ही जॉइन करना पड़े, या फिर आपका जो इस समय जो वर्तमान है, उसमें कहीं न कहीं आपको जगह तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मंगल का जो गोचर है इस समय, जो 20 अक्टूबर से और 21 जनवरी 2025 तक है,
इसमें थोड़ी बहुत इसमें परेशानी आ सकती है। हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसमें जो जॉब आप हायर जॉब की तलाश कर रहे हैं, उसमें थोड़ी कहीं न कहीं उसमें कुछ समस्याएँ बन सकती हैं। लेकिन उसके बाद फिर समय बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। ये तो था मंगल का गोचर और मकर राशि। अब मकर राशि में उच्च के मंगल होते हैं, उसके कई अच्छे प्रभाव, जैसे मैंने कहा कि आप जो क्रमबद्ध रूप से अपने कार्यों को करेंगे और उन कार्यों को करने के लिए आप वो चीज़ करेंगे जिससे कि आपको ये लगेगा कि ये हटके है और उसका भविष्य में आपको फ़ायदा भी होने वाला है। अब चलिए यात्रा करते हैं सीधे मंगल के बाद, जो हम यात्रा करेंगे वो है हमारा सूर्य का। सूर्य जो है इस समय 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक ठीक आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक आपके रहेंगे ठीक यहाँ पर जो आपका कर्म भाव है। इसका मतलब ये है कि कर्म भाव में रहने का मतलब ये है कि आप अपने जो बॉस हैं या आप अपने जो पिता हैं या आप अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें कि आपको जो आप जिस फ़ील्ड में आप जा रहे हैं, वो फ़ील्ड आपके लिए सही है या गलत है या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कर्म के क्षेत्र में यदि वहाँ पर सूर्य हैं, तो आपको एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है और आपको मन में ये रखना है कि कहीं न कहीं से ज़रूर आपके लिए कोई तो बन रहा है, कोई सोर्सेज़ ऐसे बन रहे हैं जो कि आपको ऊँचा दिखाने के लिए, ऊपर तक जो है आपके एक अच्छे स्टेटस के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए या फिर जो है व्यापार में वृद्धि करने के लिए कुछ न कुछ इस तरह से सोर्सेस बनते जा रहे हैं। ये जो सूर्य का गोचर होगा ये 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक आपके लाभ स्थान में होगा और लाभ स्थान मंगल का घर है और वहाँ पर जो सूर्य भी जाएँगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उस समय होगा, ये 15 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी तक ये द्वादश भाव में होंगे, वहाँ पर थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि वहाँ पर थोड़ा-सा आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, साथ-साथ में अपनी आँखों का भी ध्यान रखना है, साथ-साथ में अपने पैरों का भी ध्यान रखना है। ये जो घर है, जो 12वाँ स्थान है, इससे संबंधित यदि सूर्य वहाँ पर होते हैं, तो क्योंकि सूर्य स्वास्थ्य के कारक होते हैं, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। दौड़-धूप इतनी करनी है जितनी की ज़रूरी है। और उसी तरह से स्वास्थ्य को भी उतना अच्छा सबसे अच्छा प्रेफ़रेंस अपने स्वास्थ्य को वहाँ पर देना है, जो कि ये टाइम होगा 15 दिसंबर से और 15 जनवरी तक, 14 जनवरी तक। उसके बाद 14-15 जनवरी को आपके सीधे मकर राशि में सूर्य आ जाएँगे। ये आपके लिए बहुत उत्तम समय होगा और उसके बाद जो है आपकी प्रगति भी होगी, प्रशस्ति भी होगी, नेम एंड फेम भी बढ़ेगा और कई सारी चीज़ों में आपको उन्नति के पूरे आसार आपके बन रहे हैं 2025 में। अब मैं यदि आपके शनि के गोचर के बारे में बात करूँ, तो शनि जो है आपके ठीक जो है द्वितीय भाव में इस समय वक्री अवस्था में है और ये 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएँगी। तो 15 नवंबर से यदि मार्गी वहाँ पर होते हैं शनि, तो क्योंकि वो अपने भाव को अच्छा बना देते हैं 15 नवंबर से और 29 जो मार्च है 2025, ये बड़ा सुखद समय आपके लिए होगा। इसमें सबसे अच्छी बात तो होगी अपने परिवार के साथ में एक अच्छा तालमेल होना। इसके साथ-साथ परिवार के साथ में तो होगा ही, दूसरा आपकी वाणी पर भी आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा और बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों से बात भी करेंगे। ये एक अच्छा एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपके लिए एक ऐसा समय होगा जब कि अपनी स्किल को, अपनी कम्युनिकेशन पावर से आप लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने इतनी जो पढ़ाई-लिखाई की है और जो मेरे अंदर इतना जो अ, हमने स्टेटस बनाने की इतनी कोशिश की है, ये बहुत अच्छे रूप में लोगों के साथ में आएगा और वो आपकी प्रगति का एक बहुत अच्छा हिस्सा भी बनने वाला है। इसके साथ-साथ में जो परिवार के साथ में जो माहौल था, जो आपके आपके जो ससुराल पक्ष है या जो आपका अपना घर के लोग हैं, वो भी सब लोग आपको जानेंगे और वो भी इस चीज़ की प्रशंसा करेंगे कि वास्तव में इनफैक्ट फैक्चुअली आप जो है करेक्ट थे और आप में ये सारी चीज़ें हैं और आप इन चीज़ों को डिज़र्व भी करते हैं। ऐसी इस तरह के मकर राशि वालों के साथ में एक पूरा इस प्रकार से एक क्रमबद्ध रूप से ऐसे बनने जा रहा है, जो कि आपको एक बहुत अच्छा उदाहरणार्थ आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसको और ये अच्छी बात भी है।
तो जो शनि का गोचर वहाँ पर है, जैसे ही 15 नवंबर 2024 के बाद शनि मार्गी होंगे, ये आपके लिए बहुत शुभ वो है। और उसके बाद आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, साथ साथ में आपके परिवार के साथ में भी अच्छे संबंध होंगे, और आपकी जो दिशा है वो भी आपको स्पष्ट दिखने लगेगी। क्योंकि यदि हम परिवार में संपन्न हैं, परिवार हमारा अच्छा है, परिवार के साथ में अच्छी बन रही है, और नौकरी के स्थल में भी हमारा यदि अच्छा प्रोग्रेस हो रही है, तो इससे बड़ा स्वर्ग और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि दो ही स्थान होते हैं जहाँ पर कि हमें अच्छा सा अपना कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है, एक घर और एक हमारा जहाँ पर हम काम करते हैं। यदि ये दोनों ही स्थल अच्छे हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेस करने के लिए आप आसानी से आगे बढ़ते हैं, और बढ़ना भी चाहिए। केवल जो है 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि अपना डिसिप्लिन अच्छा हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी अच्छी हो, और अनुशासनात्मक ढंग से आप आगे बढ़ रहे हों, और आप मेहनती हों। बस इन 3 चीज़ों पर आपको जोर देना है, इसके बाद आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और मुझे आशा है कि मकर राशि वाले खूब उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। छोटी-छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने अपने दिल में रखते हैं आप उन चीज़ों को दिल से निकाल दीजिए और आप आगे बढ़िए, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़िए। ये आपको मैं कह रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। मेरे डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूँगा। 1-2 हॉरोस्कोप मैं डेली देख लेता हूँ, जो बहुत नीडी लोग हों मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और मैं बताऊँगा कि आपके हॉरोस्कोप में कैसे इस समय से ट्रांजिट चल रहा है, उनकी क्या गति है, किस तरह से वो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, और वो आपके लिए कहाँ फलीभूत होने जा रहा है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, और आपको बताएँगे कि आपकी कुंडली ये कहती है, और आपके लिए अच्छा समय ये है, और रेमेडीज़ ये हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक भी लिंक भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। ये है हमारा गढ़वाल, और गढ़वाल का मैं ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ऊपर के खेत है, देखिए ये सब घास घास से भरे हुए हैं। आजकल लोग बहुत कम यहाँ पर हैं, यहाँ से माइग्रेट हो गए हैं। फिर भी जो है प्रकृति का नज़ारा तो प्रकृति है, प्रकृति ही जाने। ये हमारी छोटी सी गौशाला है यहाँ पर, और ये चारों तरफ का दृश्य आप देख रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत है। सामने सामने के जो गांव दिख रहे हैं उनमें भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ जो दिशाएं हैं। ये अब मैं आपको ले चलता हूँ उत्तर दिशा की तरफ, और ये उत्तर दिशा की तरफ है, और सामने हमारा ब्लॉक ऊपर जो टॉप में है वहाँ पर ब्लॉक है, बीनोखाल ब्लॉक है, और इधर चारों तरफ यदि हम चलते हैं तो ये दिशा आ गई हमारी उत्तर की। और उसके बाद उत्तर की दिशा के बाद हम चलते हैं सामने गांव, और चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, और इधर से ये चलते हैं, ये हमारी पूरब दिशा आ गई। पूरब दिशा की तरफ भी काफ़ी गांव हैं, जो टॉप जो चोटियां हैं उन पे जो है भगवती के मंदिर है। यहाँ पर तो मंदिरों का ही ये गढ़ है। और इधर से आते हैं, यहाँ से ये दिशा आ गई हमारी पूरब, और इधर से ये अब चले हम, तो ये दिशा आ गई हमारी, ये आ गई दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा की तरफ ये है, और ऊपर जो टॉप में भैरव का मंदिर है, और चारों तरफ इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर जो धूप है दिन में बहुत ही सुंदर खिलती है, और रात को आजकल अक्टूबर के महीने में थोड़ी थोड़ी ठंड हो जाती है। तो ये हमारा पूरा गढ़वाल बहुत ही खूबसूरत है, और इन वादियों में आजकल हम यहाँ पर हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको आप लोगों को सब्सक्राइब करिए, और लिंक दूसरों को भेजें, ताकि इससे सब लोगों तक इसको दिया जाए, और सब लोगों के इसको जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।